मेरा नाम लोकेश खंडेलवाल है और मैं रेजोनेंस कोचिंग संस्थान का को फाउंडर हूँ। रेजोनेंस संस्थान की शुरुआत हमने आज से 22 वर्ष पहले सन 2001 में की थी और इसका जो मुख्य उद्देश्य ये था कि किस तरह से एक सामान्य बच्चे को भी हम उसका एक सपना जो होता है कि आईआईटी में या मेडिकल के बेस्ट से बेस्ट कॉलेजेस में वो जा पाए, उसको साकार कैसे करा सकते हैं। तो कोटा में उस समय एक दो इंस्टीट्यूट्स थे, लेकिन वो ज़्यादातर उनका जो लेवल था वो ये था कि वो टॉपर्स बच्चों को लेते और उनको निकालते। तो हमने कहीं ना कहीं वो प्रयास किया कि हम एक सामान्य स्टूडेंट को भी किस तरह से आईआईटी में निकाल सकते हैं। तो पिछले विगत 22 सालों में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जब हमने एक एवरेज स्टूडेंट के साथ मेहनत करी, हमने एक अच्छा मटेरियल उसको प्रोवाइड किया और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो हमारे टीचर की लगन और उनकी जो एक्सपर्टीज़ थी उसका हमने सदुपयोग करते हुए काफ़ी सारे बच्चों का सपना साकार किया। इसी चीज़ का आज उदाहरण है कि 50,000 से ज़्यादा आईआईटी जैसे संस्थान में जो स्टूडेंट्स पास आउट कर चुके हैं वो रेजोनेंस के छात्र रहे हैं। तो काफ़ी ये सक्सेस है। हमने और भी काफ़ी सारी चीज़ें अचीव करी है, जैसे 360 में से 360 हमारा ही स्टूडेंट कल्पित वीरवाल 360 में से 360 आईआईटी के पेपर में लेकर आया। इसके अलावा 12 वर्षीय सत्यम कुमार आईआईटी में सबसे कम उम्र में सेलेक्ट होने वाला स्टूडेंट बना। तो सोनभद्र में हम ये जो संस्थान हमने जो ब्रांच ओपन करी है उसका उद्देश्य यही है कि सोनभद्र में काफ़ी पोटेंशियल बच्चे हैं जो किसी कारणवश बड़े शहरों में ना जा पाते हों, कोटा में या बनारस में, और अगर जा भी पाएँ तो अगर उनको यही सुविधा जो वहाँ पर है अगर वो यहीं पर ही मिल जाए और यहाँ पे अपने अभिभावकों के संरक्षण में रहकर अगर वो सफलता को अर्जित कर पाएँ तो हमारा मिशन जो है वो सक्सेसफुल होगा। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने सोनभद्र में ये संस्थान स्थापित किया है, जिसमें हमने अपनी फैकल्टीज़ जो कोटा से या और सेंटर से जो रेजोनेंस में पढ़ाई हुई हैं उनको यहाँ पर भेजा है और हम ये निश्चित करेंगे कि किसी तरह से हम यहाँ के जो होनहार बच्चे हैं और जो पोटेंशियल बच्चे हैं जो कि आईआईटी में या नीट में या अन्य इंजीनियरिंग और मेडिकल संस्थानों में सिलेक्शन कर सकते हैं, हम उनके सपनों को साकार करने के लिए ही यहाँ पर अपना सेंटर स्थापित किए हैं। जो हमारा एकेडमिक मेथडोलॉजी है वो ये है कि मटेरियल वगैरह सारा वो हमारा कोटा से बनता है, वो यहाँ पे स्टूडेंट को एज इट इज़ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यहाँ के जो टीचर्स हैं वो प्रशिक्षित हैं, लेकिन साथ ही साथ हम ये इंश्योर करते हैं कि जो क्वालिटी इनपुट हम कोटा में या अन्य सेंटर पर डिलीवर करते हैं उसी तरह का क्वालिटी इनपुट जो है वो बच्चों को जा पाए, क्योंकि वो इनपुट ज़रूरी है तभी बच्चे की सक्सेस आ पाएगी। तो इसलिए हम उस चीज़ को निर्धारित करते हैं। उस चीज़ को निर्धारित करने के हमारे अलग अलग मापदंड हैं। हम यहाँ के टीचर से कंटिन्यूसली रिपोर्ट लेते रहते हैं कि किस तरीके से वो क्या पढ़ा रहे हैं, कौन से चैप्टर्स चल रहे हैं, ताकि टेस्ट का जो सिलेबस है वो यूनिफॉर्म हो अक्रॉस द जो हमारे 90 करीब सेंटर्स हैं पूरे भारत में, उन सब में हम यूनिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तो वो चीज़ें हम यहाँ पर मेंटेन करते हैं। प्लस हमारी जो रैंकिंग होती है बच्चों की वो हम बीच बीच में पूरे भारत में उनकी क्या रैंकिंग चल रही है वो भी हम देते रहते हैं। जो भी टेस्ट हमारे कॉमन होते हैं सारे बच्चों में, उनकी हम कॉमन रैंकिंग भी देते हैं और उस रैंकिंग के आधार पे बच्चों को फीडबैक भी दिया जाता है कि उनको किस सब्जेक्ट पर, किस विषय पर उनको मेहनत करने की आवश्यकता है, तथा उनके होमवर्क को भी रेगुलरली चेक किया जाता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों को होमवर्क तो दे दिया लेकिन बच्चे वो होमवर्क बराबर से करते नहीं हैं और कहीं नहीं करने की वजह से कहीं ना कहीं उनका बैकलॉग बढ़ता जाता है या उनमें उनकी परफॉर्मेंस अफेक्ट होती है। तो हमारे टीचर्स ये भी सुनिश्चित करते हैं कि बच्चों को जो काम दिया जा रहा है वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे और उसको कितने अच्छे से कर रहे हैं, ताकि उनको कंटिन्यूसली मोटिवेट करते रहते हैं। पेरेंट टीचर्स मीटिंग तो होती ही होती है, साथ ही साथ स्टूडेंट टीचर की भी मीटिंग हम करवाते हैं, जहां पर टीचर्स स्टूडेंट के साथ 1-on-1 मिलकर उनको गाइडेंस देते हैं कि उनकी क्या समस्या है और किस तरह से वो अपनी उस समस्या का निराकरण करके अपने जो है स्कोर्स को और बेटर कर सकते हैं। और सर, जैसे जब से आपने ओबरा में यहाँ खोला है तब से आज में मतलब क्या परिवर्तन हुआ? नहीं, परिवर्तन तो क्या है, काफ़ी स्टूडेंट्स का हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और हम उनके साथ, हमारे लिए तो स्टूडेंट और टीचर और हम उनके साथ पूरी मेहनत करने को तैयार हैं। यहाँ का जो मैनेजमेंट सिस्टम है, यहाँ के जो टीम है, मैनेजिंग पार्टनर्स और डायरेक्टर्स, वो भी बिल्कुल डेडिकेटेड हैं। खुद प्रिंसिपल हैं जो शंकर सिंह जी हैं, वो खुद काफ़ी अनुभवी हैं
और उन्हें शिक्षा का महत्व भी पता है, तो उन सब चीज़ों का हम बेस्ट यूज़ करते हुए किस तरह से हम अपने स्टूडेंट का फ़ायदा कर सकें, यही हमारी मनोकामना। सर, ये पिछड़ा क्षेत्र है अपेक्षाकृत आर्थिक रूप से भी और शैक्षिक रूप से भी। रेजोनेंस ने इधर नज़र डाली, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए रेजोनेंस का आभार है, लेकिन चूंकि ये पूरी तरह प्रिपेयर नहीं रहते हैं और उनको वैसी संगत भी नहीं मिली है, तो अगर वो रेजोनेंस में एडमिशन लेते हैं और अगर वो सफल नहीं हो पा रहे तो उनके लिए कोई अलग से कोई व्यवस्था है? तब तक उनको आप निःशुल्क शिक्षा दें, ऐसी कोई व्यवस्था? नहीं, निःशुल्क शिक्षा का तो देखिए क्या है कि हमारे जो स्टूडेंट रहते हैं वो हमारे स्टूडेंट रहते ही हैं, और अगर पहली चीज़ तो ये है कि हम अपना पूरा प्रयास करते हैं कि वो सफल हों। अगर किसी कारणवश वो जिस एग्ज़ाम की वो तैयारी कर रहे हैं अगर उसमें नहीं हो पाए, तो और भी दुनिया में काफ़ी सारे एग्ज़ाम है, भारत में काफ़ी सारे एग्ज़ाम है जो और इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह में भी सिलेक्शन होता है, जो कि अपने आप में प्रेस्टीजियस है। जैसे IIT की अगर बात करें तो 16,000 करीब सीटें IIT में, लेकिन उससे कई ज़्यादा सीटें NITs में और ऐसे कॉलेजेस में जहाँ पर भी बच्चे जाके बहुत अच्छी तरक्की कर लेते हैं। तो पहली चीज़ तो वो है। दूसरा ये, अगर किसी कारणवश नहीं हो पाता है तो हमारे पास बहुत मेरिटोरियस स्कॉलरशिप प्रोग्राम है कि बच्चा वाकई में अगर डिज़र्व करता है और अगर वो अच्छा परफॉर्म करता है तो हम उसको काफ़ी छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं, ताकि पैसे की वजह से, पैसे के अभाव की वजह से, इसीलिए तो हम यहाँ पर आए, क्योंकि आज की तारीख में अगर कोटा जाना हो तो वहाँ का जो खर्चा है वगैरह है, पढ़ने के अलावा भी वहाँ पे और बहुत सारे खर्चे हैं। और जब हमारी एक्सपर्टीज़ आ गई है तो क्यों ना हम उसको जगह जगह जाकर और वहीं के बच्चों को वहीं पर ही लाभान्वित कर सके। तो इस तरह तो स्वागत योग्य है कि जो है रेजोनेंस ने यहाँ पे जो है अपना कदम रखा, लेकिन हमारा सवाल है कि एक शैक्षिक कार्यकाल वो भी सशुल्क पूरा करने के बाद अगर वो नहीं हो पाता है, दोबारा वो शुल्क अदा करने की स्थिति में नहीं होता है, तो उसे आप अपने यहाँ कुछ समय के लिए देखिए, जो हमारा एक छात्र होता है ना, वो हमारा जीवन भर हमारे साथ अटैच होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर वो मान लो 1 साल और अगर उसके पास वाकई में मीन्स की कमी है, तो हमारे बहुत स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स चलते हैं, ऐसे स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलते हैं जिसमें हम 100% स्कॉलरशिप भी प्रदान करते हैं। अच्छा, हाँ, दूसरे रास्ते तो उनको रहते हैं, लेकिन उनमें वो काबिलियत वो कहीं ना कहीं वो शो करें। हो सकता है कि किसी वजह से IIT में नहीं हुआ, लेकिन हमें लगता है कि वो उसका परफॉर्मेंस ठीक था, तो हम उसको बिल्कुल निःशुल्क भी प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि कोटा में तो कभी कभार हम ऐसा भी होता है कि उनको रहने की भी सुविधा प्रदान करते हैं अगर वो बच्चे में वाकई में मेहनत है। लेकिन अगर बच्चे उस कैपेबिलिटी के नहीं है, अगर कम भी है, तो भी हमारे बहुत मेरिटोरियस प्रोग्राम होते हैं जिसमें हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, और वो स्कॉलरशिप 50%, 40% से लेके 100% तक भी अलग अलग डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस वो स्कॉलरशिप रहती है। युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो कि कोटा या ऐसी ही किसी मतलब कोचिंग संस्था ज्वाइन करना चाहता है और उसके मन में ये रहता है पता नहीं वो क्वालिटी मिलेगी, पता नहीं जो है हम ठगे जाएंगे, नहीं ठगे जाएंगे, क्या होगा? तो इनको दृष्टिगत रखते हुए फिलहाल आप युवाओं को क्या संदेश दें जिससे उनके अंदर एक एनर्जी, एक ऊर्जा है और वो जो है जुड़े? नहीं, इसके लिए तो मैं यही कहूँगा कि हमने जहाँ भी संस्थान खोले तो हमारी कोशिश यही रहती है कि ये बात सही है कि लोगों में मन में थोड़ा विश्वास ये रहता है कि पता नहीं कोटा में ज़्यादा बेहतर है या यहाँ पर है, लेकिन हमने जो खोले और हमने इतने सारे सेंटर्स को प्रभावी रूप से चलाया है, तो कहीं ना कहीं बच्चों का विश्वास है, इसीलिए चलाया। आज रेजोनेंस की बहुत अच्छी रैंकें हैं, हमारे भुवनेश्वर सेंटर से आई है, मुंबई सेंटर से आई हैं, हमारे लखनऊ सेंटर से आई हैं, हमारे कोलकाता सेंटर से आई हैं। तो अलग अलग सेंटर्स से भी हमारे जो है वो टॉपर्स निकलते हैं, ये नहीं है कि वो कोटा से ही निकलते हैं। ये क्यों पॉसिबल हो पाया? क्योंकि हमारी जो एकेडमिक मेथडोलॉजी है वो हमने इंश्योर करने की कोशिश की है कि वो हमारे सारे संस्थानों में जहाँ भी हमारी ब्रांचेज हैं वहाँ पर वो उत्कृष्ट क्वालिटी की हो, ताकि स्टूडेंट को एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई नुकसान नहीं हो, क्योंकि उसमें हमारी भी इमेज का प्रश्न उठता है। अपने एकेडमिक मेथोडोलॉजी जो आपने बात रखी, जो आप अपने यहाँ से सामग्री भेजते हैं इनको पढ़ने के लिए, उस पर थोड़ा प्रकाश डालें कि आप किस स्तर से उसकी तैयारी कराते हैं। आपने कहा कि हम कोटा से शिक्षण सामग्री भेजते हैं, तो वो उसके विषय में कुछ विस्तार से बताएं कि वो आपके यहाँ किस तरह के लोग रहते हैं, किस तरह की शोध करते हैं, क्या करके जो है बनाते हैं कि वो बच्चे फिर आपके यहाँ ज्वाइन करते हैं, सक्सेस होते हैं। इसके लिए कोई अलग से आपने तो इसके लिए जो शिक्षण सामग्री हमारी वो ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स बनी है, और हम IIT के सिलेबस को
देखते हुए अपनी शिक्षण सामग्री का परिवर्तन करते रहते हैं। इसके लिए हमारे वहाँ पर डेडिकेटेड रिसोर्सेज हैं, हमारी R&D टीम भी है जो कंटिन्यूसली देखती रहती है कि IIT में किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किन चैप्टरों का वेटेज ज़्यादा है, उन चैप्टर्स की हम अपने स्टडी मटेरियल में इनकॉर्पोरेशन करते हैं और वही स्टडी मटेरियल जो वहाँ कोटा में बनता है वही स्टडी मटेरियल जो है हमारे सारे सेंटरों में जाता है। इसी तरह से टेस्ट भी जो हमारे होते हैं वो IIT के नए से नए पैटर्न के हिसाब से या अनुमानित पैटर्न भी हम कोशिश करते हैं कि IIT अगले साल क्या चेंज कर सकते हैं, क्योंकि IIT इस चीज़ के लिए जानी जाती है कि वो चेंजेस करती रहती है। तो हम IIT के पीछे भी ये नहीं चल के कभी कभार ऐसा भी सोचते हैं कि एक स्टेप आगे जाके कि IIT किस तरह के प्रश्न पूछ सकती है, किस पैटर्न के पूछ सकती है, उस पैटर्न के भी हम टेस्ट में समायोजित करने की कोशिश करते हैं, ताकि बच्चे को जब जिस दिन वो IIT का एग्ज़ाम दे रहा है उस दिन एकदम से शॉक टाइप का नहीं लगे कि यार ये चीज़ तो मैंने करी नहीं, ये कैसे आ गई। तो हम कोशिश करते हैं कि हर तरह के मटेरियल से, हर तरह के सवालों से उनको रूबरू कराने की कोशिश करें।